मॉर्निंग जज। गुड मॉर्निंग कर्नल। मेरा ख्याल है आज हम कुछ लेट हो गए।
आपका ख्याल गलत है। ठीक 6 बजे है। मेरी घड़ी में आपकी घड़ी तो आपसे भी ज्यादा पुरानी है। मेरे पास होती तो कभी की तोप से उड़ा दी होती। अजी वाह, क्या कहने, आप तो बात बात पर तोप चलाते हैं। चलिए सर का वक्त हो गया। ओ यस। मैं आ गई राजा काका। तुम आ गई? तुम तो आ गई बेटा, लेकिन वो सांप बहादुर कहाँ है? अच्छा, मैं बुलाती हूँ। कमिंग कमिंग, क्यों हॉर्न बजा रहे हो? टाई टाई नेक नेक टाई नेक नेक टाई 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 नेक नेक टाई नेक नेक टाई 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 नेक नेक टाई 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 नेक नेक टाई। मिस्टर विनोद कुमार, कॉलेज पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए। मैं जानता हूँ मिस रेणु देवी। जानते हो तो जल्दी करो ना। ये नुमाइश क्यों लगा रखी है कमरे में? ये शांति आश्रम नहीं रेणु देवी, ये मेरा कमरा है। आहा, बहुत अच्छा कमरा है। ऐसा लगता है जैसे नेकटाइयों की दुकान है। ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी देवी जी। सूट के साथ नेकटाई मैच करना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। मगर तुम तो जानते हो ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारी तरह धोती लपेट कर नहीं चला जाता कॉलेज में। ऐसा मालूम होता है जैसे खादी भंडार का इश्तिहार। और मैं भी तुम्हारी तरह टेक्निकलर बन के नहीं जाती कॉलेज में। ऐसा मालूम होता है जैसे फिल्म फेयर अखबार। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कमिंग, नो हॉर्न। क्यों सारा मोहल्ला सर को उठा रखा है? ये मोहल्ला आपकी अदालत नहीं जज साहब, जहाँ आपका ऑर्डर चले। और ये मोहल्ला आपकी छावनी भी नहीं कर्नल साहब, जहाँ सुबह से शाम तक बिगुल बजता रहे। हाँ, बुलाने के लिए तो बिगुल बजाना ही पड़ता है। रानी, हम लोगों का नाश्ता लगाओ। जी सरदार। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग सनी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू अंकल। आज अभी तक कॉलेज नहीं गए तुम लोग? मैं तो कब से तैयार हूँ चाचा जी। देर तो हमेशा विनोद ही करता है। देर मैं नहीं करता डैडी, मेरी नेकटाई करती है। जरा देखिए ना अंकल, ये विंसर नॉट ठीक है ना? ओ अंकल के बच्चे, ये नॉट वॉट बाद में ठीक करना, पहले कॉलेज में जाओ। कॉलेज। जी डैडी। तुम क्या देख रही हो, तुम भी जाओ। जी पिताजी। फैशनेबल हो गया है लड़का। यही तो जिंदगी है जज साहब। आपके जमाने में तो कॉलेज के प्रोफेसर भी धोती कुर्ता पहनकर कॉलेज में आते थे। तो मगर पढ़ाई का फैशन से क्या ताल्लुक है कर्नल साहब? रेनू भी तो उसी के साथ पढ़ती है, लेकिन कितने सादा विचार है उसके। पुडिंग सरकार, पुडिंग के असली शौकीन तो जज साहब हैं, मगर इन्हें पहले खाना तो खा लें तो। मैं तो खा चुका कर्नल साहब, लेकिन मालूम होता है आपका अभी और खाने का इरादा है। बेशक, अपनी खुराक तो फौजी है जज साहब। ऐसे ही तोप नहीं चलाई थी सन 14 की लड़ाई में। अच्छी तरह पेट भरकर खाता हूँ। तो फिर अंकल आलू खाइए, आलू बड़े अच्छे बने हैं। आलू खाने का मजा तो लड़ाई के जमाने में आता था, और वो भी बसरा में। 2-2 शेर का एक आलू खाया है। 2-2 शेर का पिताजी? तू नहीं जानती बेटी, वही आलू खाकर तो कर्नल साहब ने तोप चलाई थी। तोप भी चलाई थी और लड़ाई भी जीती थी। आपने तो कभी बंदूक भी नहीं उठाई होगी जज साहब। पुडिंग खाइए, पुडिंग। पुडिंग तो खाऊंगा ही, लेकिन पुडिंग का मजा जो रेनू के हाथ से आता है और कहीं नहीं आता। कल तुम ही पुडिंग बनाओ ना बेटा। अच्छा, मगर कल तो मेरे कॉलेज का फंक्शन है चाचा जी। हो तो मैं भूल ही गया था। तैयारी तो पूरी कर ली है ना?
तैयारी तो पूरे 2 महीने से हो रही है डैडी। संगीत सेक्शन की लड़कियां तो क्या, बेचारा प्रोफेसर भी पागल बना फिरता है कॉलेज में। पागल? और क्या, दिन रात कनकौवे उड़ाता रहता है अपनी तानों से। और डैडी, उसकी लंबी दाढ़ी है ना, यूं 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 हिलती है। तुम क्या जानो इन बातों को, ये तुम्हारा म्यूजिक नहीं है मिस्टर, संगीत विद्या है। बड़ा अच्छा संगीत है तुम्हारा। ऐसा मालूम होता है जैसे गाने वाले के पेट में दर्द हो रहा है। और तुम्हारा म्यूजिक ले 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 ले, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी को मिर्गी पड़ गई। कुछ भी कहो, मेरा म्यूजिक अच्छा है। मेरा संगीत अच्छा है। मेरा म्यूजिक अच्छा है। मेरा संगीत अच्छा है। मैं कहता हूँ मेरा म्यूजिक अच्छा है। मेरा संगीत अच्छा है। मेरा म्यूजिक अच्छा है। तुम लोगों ने तो झगड़ा ही शुरू कर दिया। देखो विनोद, कल रेनू का फंक्शन है और अगले हफ्ते तुम्हारा। मैं और कर्नल मिलकर फैसला करेंगे कि किसका फंक्शन अच्छा होता है। क्यों कर्नल साहब? ओएस ओएस, क्यों बच्चा, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। और मुझे भी। तो तुम लोग जाकर कमरे में आराम करो, हम अभी शतरंज खेलेंगे। गुड नाइट अंकल। नमस्ते चाचा। नमस्ते। पार्डन, देखती नहीं स्नान कर रहा हूँ। स्नान? हाँ? ये कैसा स्नान है जी? इसे ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, यानी कि खुश्क बात। सीधी तरह बाथरूम में जाइए और अच्छी तरह नहा के आइए। पता नहीं ये कैसी कंजूसी है। आए? कंजूसी? अभी पिछले इतवार तो नहाया था मैं। तो क्या हुआ, नहाने से बदन नहीं घिस जाता किसी का? मगर साबुन तो घिस जाता है भागमान, और वो भी अंग्रेजी। आजकल अंग्रेजी चीजें मिलती कहाँ है? ये अंग्रेजी नहीं, देसी साबुन है, यानी कि हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हो या मुल्तानी, मगर घिसता तो है महारानी। अगर मेरी मानो तो आज से तुम भी साबुन लगाना बंद कर दो। है हाय हाय, इतनी अच्छी टिकिया को झाग बनाना कहाँ की अकलमंदी है। और बम्बई की गर्मी में हफ्तावार नहाना कहाँ की अकलमंदी है। आपका बस चले तो खाने पीने की भी छुट्टी हो जाए इस घर में। मैंने कब रोका है किसी को भागमान। दोनों टाइम तुम भी खाती हो और तुम्हारा लाडला भी। हफ्ते में 5 दिन तो मैं ही भूखा रहता हूँ। आप लोगों के यहाँ जो खाते हैं। ओह, अब नहाना भी मैं ही शुरू कर दूंगा। चाचा जी नमस्ते। आई बेग योर पार्डन। नमस्ते। नमस्ते। चाची रमेश कहाँ है? वो अपने कमरे में है, जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब आप भी नहाने जाइए ठेकेदार जी। रमेश, रमेश, उठो भाई, दिन निकल आया है। मोहन, मुझे क्यों जगा दिया मोहन? कितना अच्छा सपना देख रहा था। तुम तो जागते हुए भी सपने देखते हो प्यारे, और जिसके सपने देखते हो ना, सच पूछो तो वो भी तुमसे प्यार करती है। हैं? वो कैसे मोहन? हैं? सीधी तो बात है प्यारे, अगर तुमसे प्यार ना करे तो तुम्हारे सपनों में क्यों आए? तुम ठीक कहते हो मोहन, तुम ठीक कहते हो। रेनू के ध्यान में रात भर नींद नहीं आती। जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ तो मेरा दिल दह 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 धड़कने लगता है। मगर जब तक हिम्मत से काम नहीं लोगे, तुम्हारे सपने सच नहीं हो सकते। ओ तेरी तो तुम ही बताओ मोहन, मुझे क्या करना चाहिए? वही जो आप अभी तक कर नहीं पाए। मतलब ये कि गुलदस्ता लो और जाकर पेश कर दो मोहब्बत का नजराना। फंक्शन का बहाना तो है ही, और आज संडे की छुट्टी भी है।
इससे बेहतर मौका फिर हाथ नहीं आएगा, समझे? समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। मगर मोहन, मैं वहां जाकर कहूंगा क्या? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ समझाओ, चलो समझाओ। समझाता हूँ। समझो प्यारे, मोहब्बत की बातें जुबान से नहीं आंखों से की जाती हैं। हाँ? उसकी आंखों में आंखें डालकर हाथ जोड़कर कहना नमस्ते रेणु देवी, बाकी वो खुद समझ जाएगी, समझे? हाँ समझ गया। क्या समझ गया? उसकी आंखों में आंखें डालकर हाथ जोड़कर कहूंगा हाँ। नमस्ते रेणु देवी। जरा जोर से। नमस्ते रेणु देवी। नमस्ते। तुम्हारे चाचा जी तो घर में नहीं है? जानता हूँ, आज संडे है और वो तुम्हारे चाचा जी के साथ बाहर गए हैं। तो फिर तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कोट का बटन टूट गया है, जल्दी लगा दो, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी है तो फिर कोई दूसरा कोट पहन के चले जाओ। ओहो हो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इधर देखो, इस पतलून के साथ यही कोट चलता है और इस कोट के साथ यही पतलून। तो फिर दोनों बदल लो। अरे बाबा, संडे को सिर्फ यही कॉम्बिनेशन चलता है और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये नेकटाई। देखने वाले बेहोश हो जाते हैं। बेहोश? हाँ। ये नेकटाई है या क्लोरोफॉर्म? बातें ही बनाओगी या कोट को बटन भी लगाओगी? जरा सा तो काम है। जरा सा काम है तो खुद क्यों नहीं लगा लेते? यही तो मुश्किल है, जिसका काम उसी को साझे। एक बार मैं बटन लगा रहा था कि उंगली में सुई चुभ गई और उंगली फूलकर ये मोटी हो गई, बिल्कुल ऐसी। महीना भर पट्टी बनवाता रहा डॉक्टर से। तुम आराम से बैठो, मैं सुई धागा लेकर आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। I'm a roving gambler. I gamble all the way. Na 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 na. लो 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 लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या नजाकत है, क्या अंदाज है। वंडरफुल, वंडरफुल। वाह वाह वाह। क्या तकलीफ है मिस्टर? तकलीफ नहीं देवी, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल? हाँ, यानी कि मेरे सपनों की रानी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल की तस्वीर को कागज पर खींच कर रख दिया है। देखते ही दिल धड़कने लगा है, धड़कने लगा है, धड़कने लगा है। क्या बात है, क्या बात है, जरा तुम भी गौर से देखो। ये तस्वीर है या कार्टून? मुझे तो लिबास देखकर ही शर्म आती है। अरे जरा लिबास पहन कर तो देखो, अगर चाल में रिदम ना आ जाए तो मेरा जिम्मा। देखो, तीररा तेरी ताती, तीररा तारी ताती, तीररा तारी ताती। इसे कहते हैं रिदम। अपना रिदम अपने पास रखो, मैं जैसे भी हूँ अच्छी हूँ। अरे मैं कब तुम्हें बुरा कहता हूँ? दुनिया आगे जा रही है और तुम पीछे। वो क्या गाया था? है? प्रीतमा दरा सा दिखाओ, प्रीतमा दरा सा दिखाओ, नीरे गा गा पा मा गा रे नीगा प्रीतमा मागो मारे मारे प्रीतमा दरा सा दिखाओ। क्या बदतमीजी है विनोद? है? बदतमीजी नहीं डैडी, मैं तो अपने फंक्शन की रिहर्सल कर रहा था। पूछ लीजिए रेनू से। क्यों बेटी? जी नहीं चाचा जी। अजी, आपकी बेटी तो हमेशा इसके खिलाफ बोलेगी, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आइए शतरंज खेलें। हाँ चलिए। है? ये तस्वीर फिर टेढ़ी हो गई, न जाने क्या गड़बड़ है इस फ्रेम में। गड़बड़ फ्रेम में नहीं है पिताजी, टेढ़े आदमी की तस्वीर टेढ़ी ही रहती है। रेनू, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो आकर फ्रेम सीधा कर जाया करो ना। अंकल। रेनू, ज्यादा मत बोला करो। चाचा जी। आप कौन होते हैं जी मेरी बेटी को डांटने वाले? रेनू, ये तस्वीर उठाकर बाहर फेंक दो। किसकी हिम्मत है इस तस्वीर को उठा के बाहर फेंक दे? तोप से उड़ा दूंगा। नमस्ते जी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? देखते नहीं यहाँ तोपे चल रही हैं? ओ तेरी गुलदस्ता। लाओ लाओ, गुलदान में रख दो। लेकिन किस खुशी में लाए हो ये गुलदस्ता? पिताजी ने भेजा है। क्यों? आप चारों को आज रात को खाने पे बुलाया है। खाने पर? जी हाँ। ठेकेदार साहब ने खाने पर बुलाया है? जी हाँ, जी हाँ।
बरखुरदार खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए बुलाया होगा। जी नहीं, खाने पर बुलाया है। ओहो, तो हम जरूर आएंगे। हमारी तो घर वाली बात है ठेकेदार साहब से। ओम विश्वाहारदेव सवितर दुर्गा। राशन भी खत्म है और घी भी। बनिए को कह के आइए, नहीं तो शाम को भूख हड़ताल हो जाएगी। आई बेग योर पार्डन, अभी पिछले महीने तो राशन डलवाया था भगवान। तुम माँ बेटे का पेट है या कुआं? मेरी कमाई को राशन बना बना कर चबा डाला है तुम दोनों ने। देखो जी, अगर खाने पीने से टोकोगे तो एक दिन भी गुजरना ही होगा। और भला जिंदगी में रखा ही क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम दोनों जिंदा रहने के लिए खाते हो या खाने के लिए जिंदा हो। जानती हो आजकल मुल्क में खुराक की कमी है। मुल्क में तो खुराक की कमी नहीं, लेकिन इस घर में जरूर कमी है। जब भी तो कोई नौकर भी नहीं टिकता। मगर तुम माँ बेटा तो ऐसे टिके इस घर में कि मेरा दिवाला पीट कर छोड़ोगे एक दिन। हर तीसरे दिन कोई ना कोई चीज खत्म हो जाती है। पिताजी। जी बेटा जी, आइए फरमाइए, आपकी कौन सी चीज खत्म है वो भी लेता हूँ बनिए की दुकान से। मगर मैं आपका मतलब नहीं समझा पिताजी। मेरा मतलब न तुम्हारी समझ में आता है और ना तुम्हारी माँ की। फारसी बोलता हूँ ना मैं। लेकिन पिताजी मैं तो फ्रेंच पढ़ता हूँ कॉलेज में। यही तो मुश्किल है, बाप फारसी बेटा फ्रेंच और माँ मैके से संस्कृत पढ़ कर आई है। क्या इंटरनेशनल फैमिली है। आज सब भूखे रहेंगे। भूखे? भूखे? मगर मैं तो रात को किसी को खाने की दावत दे के आया हूँ पिताजी। तो फिर माँ से कहो कि मेरा रोगन जोश बना ले, आज रात की दावत भी हो जाएगी और कल सुबह का नाश्ता भी। आप तो जो मुंह में आता है कह देते हैं। मत लाइए राशन, मैं अपने पास से मंगवा लूंगी। तुमने कौन सा पंजाब नेशनल बैंक खोल रखा है अपने पास? गर्दन तो मेरी कटने वाली है। कौन सा मेहमान है तुम्हारा? जज साहब, कर्नल साहब और उनके बेटा बेटी साथ। यानी कि 4 मेहमान। तो क्या हुआ, खाने के लिए तो आप सब क्या पहुंच जाते हैं। अब खिलाने की बारी आई तो मुसीबत पड़ गई। मैं खुद ही कर लूंगी सब इंतजाम। आओ बेटा। चलो माँ। विनोद, तुम हमेशा देर करते हो। देर विनोद नहीं करता चाचा जी, इसकी टाई करती है। जरा ऐनक लगाकर देखिए रेणु देवी, ये टाई नहीं है, ये बो है, बो यानी कि BOW। चलिए अंकल। सरकार, क्या है? आप लोग तो खाना खाने जा रहे हैं, अगर आज्ञा हो तो मैं और रानी जरा घूम-घाम आए। तुम जा सकते हो। देखो, रेक्सी और पिंकी को फौरन लेकर आओ। ठेकेदार साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखते क्या है आप, सिर्फ 25 रुपए में खाने का इंतजाम कर दिया मैंने। 25 रुपए? आई बेग योर पार्डन, कहीं नोटों की भाजी तो नहीं बना डाली तूने? इतनी रकम से तो पूरी बारात का खाना बन सकता है। 12 रुपए की तो सिर्फ मुर्गियां आई हैं। मुर्गियां? तो क्या मुर्गियां भी पकाई हैं? तो क्या मेहमानों को वैष्णो भोजन खिलाती? आई बेग योर पार्डन, वैष्णो कौन कहता है भगवान? कद्दू का कोरमा बन सकता था, आलू के कोफ्ते और मूंग की दाल का पुलाव, यानी कि 5 रुपयों से बला टल सकती थी। तुमने 25 खर्च कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया है। पिताजी, मेहमान आ गए। मर गए पिताजी। तुम तो कहते थे कि 4 मेहमान आ रहे हैं। 4 ही तो है पिताजी। अरे 4 का है, 6 हैं ये तो। बहुत है। आइए। हेलो ठेकेदार साहब। आइए कर्नल साहब। हेलो ठेकेदार साहब। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए, आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। और बैठ बेटा, बैठो। और रमेश की माँ, और रमेश की माँ, इधर इधर जल्दी आ, मेहमान आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ चाची। और मैं तो सुबह से भूखा हूँ चाची, दावत के लालच में शाम को चाय तक नहीं पी। आई बेग योर पार्डन, चाय तो मैंने भी नहीं पिया आज। और मैं तो खाना ही दिन में एक बार खाता हूँ भाभी। फिर तो बहुत भूख लगी होगी, खाना लगवाओ? अरे खाने की क्या जल्दी है, अभी तो 8:25 रुपए हुए हैं। 25 रुपए? आई बेग योर पार्डन, मेरा मतलब है कि 25 मिनट हुए हैं। अभी कोई बातें हो जाए। बातें तो ठेकेदार साहब खाने के बाद भी हो सकती हैं,
तब तक कुछ चाय वाय हो जाए। अजी तुम्हें अपनी चाय का फिक्र है, मगर मेरी पुडिंग का क्या होगा? मगर बनाएगा कौन? उसकी चिंता न कीजिए ठेकेदार साहब, रेनू बना लेगी। अगर राजा रानी यहाँ होते ना तो वही बना लेते। अजी जज साहब आप कहें तो उनको भी बुला लो जाकर। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, वो दोनों तो घूमने जा रहे हैं। मुर्गियां तो बहुत खाई है जिंदगी में, लेकिन ऐसी मुर्गी आज तक नहीं खाई। दादा जी खाइए ना अंकल। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर ठेकेदार साहब आप भी तो शुरू कीजिए। हाँ जी हाँ, आई बेग योर पार्डन, आप खाइए खाइए आप भी। आप कुछ खाएंगे भी या बातें ही करेंगे? सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। घबराओ नहीं चाची, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये सब प्लेटें वलेटें भी। आई बेग योर पार्डन। जल्दी क्या है चाचा जी, अभी तो 9 बजने में सिर्फ 1 रुपया बाकी है। आए स्वामीनाथ, प्राणनाथ, स्वामीनाथ। क्या है प्रेमप्री? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? कमाल है, राम भरोस होटल में खाना खिलाया, क्वालिटी में आइसक्रीम खिलाया, बाइस्कोप दिखाया, फिर भी भूख लगी है। तो मुझे खा लो। हाय राम, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जरा किचन में जाके देखो ना। किचन में इस वक्त क्या मिलेगा? सो जाओ। भूखे पेट नींद भी तो नहीं आती। जाओ ना। अच्छा बाबा, जाता हूँ। और कहाँ से लाऊं? सारा किचन ठाल मारा। ये खाकर पानी पी लो। मगर पानी कहाँ है? मटके में। तो ला दो ना। अच्छा अभी लाया। पानी कैसा लाया मैंने। उठेंगे तो पी लेंगे। बर्तन कहाँ रखे? अरे मैंने कहा जो
ठीक तो है ना? आप हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। जानते हैं आज मैं क्यों इतना खुश हूँ? आज मेरे बेटे विनोद का फंक्शन है, फंक्शन। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? सारा कॉलेज तो मान गया है। कॉलेज तो मेरे फंक्शन वाले दिन भी मान गया था, मगर मैं अब भी कहती हूँ मेरा संगीत अच्छा है। और मैं कहता हूँ मेरा म्यूजिक अच्छा है। मेरा संगीत अच्छा है। मैं कहता हूँ मेरा म्यूजिक अच्छा है। मेरा संगीत अच्छा है। मेरा म्यूजिक। ऑर्डर ऑर्डर। विनोद, जब देखो तुम इस बेचारे से झगड़ते रहते हो। मैं कब झगड़ता हूँ डैडी? झगड़ती तो आपकी बेचारी है। मैं कब झगड़ती हूँ जी? ये अपनी अपनी पसंद है। आप ही कहिए ना चाचा जी, मेरा फंक्शन अच्छा था या इसका? मुझे तो बेटी तुम्हारा ही फंक्शन अच्छा लगा। व्हाट नॉनसेंस! आप हमेशा रेनू की तरफदारी करते हैं। मेरे ख्याल में विनोद का फंक्शन ज्यादा अच्छा था। व्हाट म्यूजिक, व्हाट रिदम! आप क्या जाने इन बातों को कर्नल साहब। ये लड़ाई का ब्यूगल नहीं, संगीत विद्या की बातें हैं। ओह, बड़ा अच्छा संगीत है। मेरा बस चले तो ऐसे संगीत को तोप से उड़ा दूं। चाय तैयार है सरकार। चाय भी पियेंगे, पहले यहाँ फैसला हो जाने दो। आप पिछले क्या बात है, गाना दोनों का अच्छा था। वाह, क्या खूब फैसला किया है। जाओ अपना काम करो, जाओ। तुम दोनों भी जाकर चाय पियो, हम आते हैं। अब और कितना सोचिएगा जज साहब? चाल चलिए, चाल। मैं चाल नहीं, कुछ और सोच रहा हूँ कर्नल साहब। कुछ और? जी हाँ, ऐसी बात जो आज तक हमने नहीं सोची। मगर बात तो बताइए। सुनिए, हमारे दादा आपस में दोस्त थे ना? हाँ। वो दोनों भी आपस में दोस्त थे। हाँ। फिर उनके यहाँ 2 लड़के हुए, यानी कि मैं और आप, हम दोनों भी आपस में दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक। मगर अब तो लाइन ही बदल गई है कर्नल साहब। आपके यहाँ लड़की है और मेरे यहाँ लड़का। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोस्ती हमारे बाप दादा के वक्त से चली आ रही है, उस पर फुल स्टॉप लग गया। बात तो वाकई सोचने की है। मैंने सोच ली है। क्या? रेनू और विनोद की शादी कर दी जाए, दोनों खानदान एक हो जाएंगे। जो बात हमारे बाप दादा नहीं कर पाए, हम करके दिखा देंगे। वेरी गुड जज, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अब मैं तोप से नहीं उड़ाऊंगा। आपको तो ठेकेदारी से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो घर में दफ्तर खोल के बैठ जाते हैं। आई बेग यूर पार्डन। क्या बात है हवालदार साहब? हवालदार तो आप हैं इस घर में, कुछ बेटे की भी चिंता है। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? और क्या होना है, देखो ना, सूख के कांटा हो गया मेरा लाल। अगर ये कांटा हो गया है तो मैं सूख कर धागा हो गया हूँ। कुछ मेरी भी चिंता करो। ज्यादा बातें ना बनाइए, अब इसका ब्याह रचाइए जल्दी से। 20 बरस का हो गया मेरा लाल। नहीं माँ, 21 बरस का। मालूम होता है माँ से ज्यादा माँ के लाल को जल्दी है ब्याह करने की। क्यों जी, क्या तकलीफ है तुम्हें? इससे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए ना। ब्याह तुम करना चाहती हो या ये? फिर वही बात, आपको तो हमेशा उल्टी सूझती है। आप नहीं जानते, इसे किसी से प्यार हो गया है। प्यार? आई बेग यूर पार्डन। ये बीमारी तो हमारे खानदान में किसी को नहीं हुई थी। किससे हुआ इसको प्यार? कर्नल साहब की लड़की से। कर्नल साहब? अरे क्यों मेरा कोर्ट मार्शल करवाते हो? भूल जाओ उसका ख्याल। ये तो उसे भूल जाएगा, लेकिन वो इसे नहीं भूल सकती। बात बहुत आगे बढ़ गई है। ओह, वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? जहाँ पिताजी। ये रहा उसका सबूत, उसने अपनी फोटो भेजी है। इसीलिए तो कहती हूँ शादी की चिंता कीजिए। विनोद, क्या है? ये कार्ड देखो। रेनू बिटिया, जरा इधर तो आना। आई चाचा जी।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। ये कार्ड देखो लाल की माँ। कार्ड? कैसा कार्ड है ये? किसी की शादी और किसी की बर्बादी का। बड़ी आई थी बेटे की वकालत करने, वो भी इसे प्यार करती है। आखिर बात क्या है ये तो बताइए। तुम्हारी बहू की एंगेजमेंट हो रही है आज, समझी? नहीं समझी, साफ साफ कहिए ना। अरे भगवान, मैं कौन सी पछतो बोल रहा हूँ। सुनो, साफ साफ सुनो, कर्नल साहब की बेटी की सगाई हो रही है आज। सगाई? सगाई पिताजी? जी हाँ, और वो फोटो भी फाड़ कर फेंक दीजिए। अब कोई दूसरा फोटोग्राफर आ गया है वहाँ। पार्टी में चलने की तैयारी कीजिए। पार्टी? नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। आई बेग यूर पार्डन। बड़ी मुश्किल से मौका आया हाथ। 25 रुपए का खाना खिलाया था उस दिन, और आज 26 रुपए की विम्टो पीऊंगा जाकर। यहाँ मेरे लाल का दिल टूट गया है और आपको विम्टो की पड़ी है। टूटा हुआ दिल फिर जोड़ लेंगे भगवान। अभी तो चलने की तैयारी करवाओ बेटे को। लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा ही बुलाया। आई बेग यूर पार्डन। अगर उनके कुत्ते बिन बुलाए आ सकते हैं तो हमारा बेटा भी जा सकता है। तैयारी करो चलने की। मैंने बहुत सोचा रेनू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने तो सिर्फ सोचा है, मगर मैंने फैसला कर लिया है। ये तो जबरदस्ती का सौदा है। यही तो रोना है कि हम दोनों से पूछे बगैर ये मंगनी कैसे हो गई। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं। मेरी शादी तो मेरी ड्रीम गर्ल से होगी, उस लड़की के साथ जो हमेशा मेरे सपनों की दुनिया में छाई रहती है। तुम्हारी सपनों की दुनिया में लड़की नहीं, मॉडर्न लिबास छाया रहता है। कुछ भी है, हर इंसान के दिल में अपने जीवन साथी की एक तस्वीर होती है। तुम्हारे दिल में भी होगी? मेरे दिल में कोई तस्वीर तो नहीं है, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुमसे शादी करके ना मैं खुश रह सकती हूँ ना तुम। तो फिर कह दो ना अंकल से जाकर कि तुम्हें ये मंगनी मंजूर नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं घर में तोपे चलवा दूं? तुम ही जाके कह दो ना चाचा जी से। मैं? तुम्हारा मतलब है मैं दफा 302 का मुजरिम बन जाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम भी रोते रहोगे और मैं भी। तुम्हारी कोई आदत न मुझे अच्छी लगती है, न मेरी कोई बात तुम्हें। हम एक ही रास्ते पर कभी नहीं चल सकते विनोद। हरगिज नहीं चल सकते। तो फिर करें क्या? पिताजी और चाचा जी की तबीयत को तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। अगर हमने जाकर उनसे साफ साफ ये कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी मंगनी उन दोनों की दोस्ती का नतीजा है। हाँ, एक ख्याल आया। वो क्या? पार्टीशन। पार्टीशन? हाँ हाँ, बंटवारा बंटवारा। नहीं समझी? मेरा मतलब है उन दोनों की आपस में लड़ाई करवा दी जाए, उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, मंगनी अपने आप टूट जाएगी। बात तो ठीक है। हाँ। मगर उनको लड़वाएं कैसे? ये कौन सी मुश्किल बात है, 1 मिनट में लड़ सकते हैं। वो कैसे? अंकल को अपनी करनेली पर बहुत नाज है। अगर मैं चुपके से डैडी का नाम लेकर उनसे ये कह दूं कि सन 14 की लड़ाई में उन्होंने कोई तोप वोप नहीं चलाई, बल्कि अंग्रेजों के बच्चों में टॉफियां बांट बांट कर कर्नल बन गए, तो वो झट से बंदूक निकालेंगे। और चाचा जी ने कभी रिश्वत नहीं खाई। अगर मैं पिताजी का नाम लेकर उन पर ये इल्जाम लगा दूं कि उन्होंने 50,000 रुपया लेकर एक खूनी को छोड़ दिया था, तो फिर 1 मिनट में लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन विनोद, एक मुसीबत और भी तो है। वो क्या? अगर लड़ाई से पहले उन्होंने आपस में बात खोल ली, तो फिर हम दोनों के फैन नहीं। इसका इलाज भी हो सकता है। क्या? खुद कहने के बजाय हम उन्हें चिट्ठियां लिख देते हैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर उन्होंने चिट्ठियां पहचान ली तो? ऐसे कैसे पहचान लेंगे, हम कोई नाम थोड़ी लिखने वाले हैं। हैंडराइटिंग तो हमारा ही होगा। हाँ ठीक है, हम टाइप करके भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है चाचा।
किसकी चिट्ठी है? ये तो मालूम नहीं, बाहर पड़ी थी। पुडिंग सरकार। आज हम पुडिंग नहीं खाएंगे। सरकार शतरंज बना रखा है। आज हम शतरंज नहीं खेलेंगे। हरी चिट्ठी ने क्या असर किया है? पढ़ते ही दोनों लाल पीले हो गए। ना ठीक तरह से खाना खाया, ना शतरंज खेले, और आपस में गुड नाइट तक नहीं कहा। घबराओ नहीं, अब वो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे। तुमने ये चिट्ठियों वाली तरकीब बहुत अच्छी सोची थी। अरे अंकल और डैडी को लड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं चाहूँ तो पानी को आग से लड़वा दूं, चींटी को पहाड़ से टकरा दूं, दुनिया भर के जजों और कर्नलों में बॉक्सिंग करवा दूं। बॉक्सिंग। बस 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 बस, ज्यादा डींगे ना मारो। पहले चलकर तो देखिए कि वो आपस में लड़े भी या नहीं। छी 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 छी, हमेशा छोटी बात करती हो। अरे इस वक्त वहाँ जंग हो रही होगी। क्या? हाँ, यानी कि वॉर। वॉर? हाँ, तोपें चल रही होंगी, बम फट रहे होंगे। डा 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 डा, बम आ, डा 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 डा, बम आ, डा 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 डा, बम आ, डा 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 डा, बम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। गुड इवनिंग अंकल। ओ, आ गए तुम लोग कॉलेज से? बैठो बैठो, अभी चल के चाय पियेंगे। जज साहब को मात हो रही है। मात? शतरंज खेलना बहुत मुश्किल है कर्नल साहब। आप टॉफियां बांटिए, टॉफियां। टॉफियां? मैंने तो सिर्फ टॉफियां ही बांटी हैं, मगर आपने तो रिश्वत भी खाई है जज साहब। रिश्वत? ये रिश्वत की क्या बात है अंकल? बात तो बड़े झगड़े की थी, मगर अचानक ही टल गई। किसी पागल ने मुझे जज साहब के बारे में भड़काया था और जज साहब को मेरे बारे में। मगर उस बेवकूफ ने ये नहीं सोचा कि जो दोस्ती बाप दादा के वक्त से चली आ रही है वो भला चिट्ठियों से टूट सकती है। चिट्ठियां? तो मारो चिट्ठियों को। 6 बचिए जज साहब। तुम लोग जाके चाय पियो, हम आते हैं गेम के बाद। ये बची शायद। यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। हाँ, अब क्या होगा? शादी की मुसीबत से बचना है तो इन लोगों को लड़ाना ही पड़ेगा। कोई और तरकीब सोचो। अच्छा, हाँ, सोच ली तरकीब। क्या क्या क्या? सुनो, मैं तुम्हारी तस्वीर उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। जब पिताजी देखेंगे कि तस्वीर यहाँ नहीं है तो उनको गुस्सा आ जाएगा और चाचा जी से लड़ पड़ेंगे। वाह, क्या तरकीब सोची। अरे लड़ने से पहले वो तुम्हें तोप से नहीं उड़ा देंगे। हाँ, ठीक कहते हो। अब तो कोई बड़ी तरकीब सोचनी चाहिए। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ। सोचो। सोच ली। वो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रमेश, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम? हाँ, आखिर मुझे ही आना पड़ा। ये लो गुलदस्ता। गुलदस्ता? थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे आने का मतलब तो समझ गए होगे? नहीं। तो मैं समझाती हूँ। बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर, आइए आइए। अब समझाओ मतलब। दरवाजा तो बंद कर दो पहले, कोई आ ना जाए।
इसको रख लो। आप समझाओ। बैठ जाओ मेरे पास। बैठ जाओ। इतनी दूर? यहाँ। यहाँ? रमेश। हाँ? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रमेश! ओह विनोद। हाँ? मैं नहीं जानता था कि यहाँ प्रेम का नाटक चल रहा है। प्रेम का नाटक? जी, बंद कमरे के अंदर तन्हाई की घड़ियों में फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर एक लड़का और एक लड़की आपस में मीठी मीठी बातें करते हो तो उसे क्या कहना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। विनोद, ये मेरा और रमेश का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? तुम्हारे डैडी का होने वाला दामाद, तुम्हारा मंगेतर। मगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तो फिर तोड़ दो ये मंगनी। मंगनी तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है देवी जी, ये हमारे बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है। मुझे न इज्जत की परवाह है न बुजुर्गों की। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। Shut up! You shut up! You shut up! You shut up! I beg your pardon। क्या बात है, सारे घर को मछली मार्केट बना रखा है तुम लोगों ने। क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं चाहती। I beg your pardon। आखिर बात क्या है विनोद? बड़ी शर्म की बात है चाचा जी। चाची तुम यहाँ से जाओ और तुम भी। बैठ बैठ बैठ। आप बैठिए। आप बताओ। क्या बताऊं चाचा जी? आजकल की लड़कियां माँ बाप की इज्जत को मजाक समझती। किस्सा क्या है ये तो बताओ। अब आपसे क्या छुपाऊं? हाँ। रेनू मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी दूसरे को चाहती है। किसको चाहती है? आपके बेटे रमेश को। रमेश को? जी हाँ, और मैं भी रेनू से ब्याह नहीं करना चाहता। तो फिर तुमने सगाई क्यों कर ली उसके साथ? यही तो ट्रेजेडी है चाचा जी। आप मेरे डैडी को नहीं जानते। कर्नल साहब की दौलत के लिए वो मेरा गला घोंटना चाहते हैं। कर्नल साहब की दौलत? जी हाँ, लाखों रुपए की दौलत है उनके पास और सिर्फ एक ही लड़की। अब आप ही सोचिए, जो रुपया कहीं और जाने वाला हो वो भला जज साहब की तिजोरी में कैसे आ सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं जाऊं चाचा? हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ। नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। हाँ। अजी कर्नल साहब। आइए आइए मिस्टर वर्मा। कहिए आज कैसे आना हुआ मिस्टर वर्मा? आज जरा फुर्सत मिली थी कर्नल साहब, सोचा कि आपके दर्शन करता जाऊं। थैंक यू तशरीफ रखिए। हाँ जी, वो तो मैं तशरीफ रखता हूँ, मगर पहले आप जरा बंदूक एक तरफ रखिए। इन चीजों को देखकर अपनी तबीयत जरा घबराती है। लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है मिस्टर वर्मा। मगर कर्नल साहब कभी कभी खाली भी चल जाती है। आप ठहरे मिलिट्री मैन और मैं हूँ सिविलियन, डर लगता है। फरमाइए, आज मोहल्ले में फिर कोई जलसा है? जलसे और जुलूसों का मौसम तो गुजर गया। मैं तो पिछले जलसे के बारे में पछता रहा हूँ। कर्नल साहब बहुत बड़ा धोखा खाया है। धोखा? जी हाँ, सुनहरी धोखा। जिस मोहब्बत और दोस्ती की खातिर वो जलसा किया गया था, उसका पोल तो आज खुला है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वर्मा? मैं ठीक कह रहा हूँ कर्नल साहब। आपकी और जज साहब की दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत नहीं, पैसा है। पैसा? क्या मतलब? मतलब ये कि जज साहब दोस्ती की आड़ लेकर आपकी दौलत हजम करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने लड़के की सगाई आपकी लड़की से की। मिस्टर वर्मा, सोच समझ कर बात कीजिए। जज साहब को मैं अपना भाई समझता हूँ। समझता तो मैं भी यही था कर्नल साहब, मगर इंसान की नीयत का चेहरे से पता नहीं चलता। जज साहब आपके दोस्त नहीं, दुश्मन है। मिस्टर वर्मा, खामोश! अब कहा बंदूक दबा दूंगा। आई बेग योर पार्डन, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जैसा सुना वैसे कह दिया। किसने सुना? अभी जज साहब
आपके बेटे विनोद से। नहीं, विनोद कभी नहीं कह सकता। हरगिज़ नहीं, विनोद हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलते हो। नहीं कर्नल साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। आप विनोद साहब से पूछ सकते हैं जाकर। मैं अभी विनोद से पूछता हूँ। विनोद। जी अंकल। क्या जज साहब मेरी दौलत की लालच में तुम्हारी शादी रेनू के साथ करना चाहते हैं? जी। चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? जी बात तो कुछ ऐसी थी अंकल, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा। हो सकता है डैडी के ख्यालात अब बदल गए हों। यानी जो कुछ मैंने सुना वो ठीक है? मैं नहीं जानता था कि बरसों पुरानी दोस्ती की आड़ में खुदगर्दी छुपी है। कहाँ है वो कमीना? मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना! आता हूँ। क्यों सारे घर को सर पर उठा रखा है? क्या बात है कर्नल साहब? खबरदार! जो अपनी गंदी जबान पर मेरा नाम भी लाने की कोशिश की। मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर कमीने और मक्कार हो। कमीना? मक्कार? आज क्या हो गया आपको कर्नल साहब? आज मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। आज मैं तुम्हारी असलियत को अच्छी तरह से जान गया हूँ। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। कर्नल? मर गया है कर्नल। अगर रुपया हासिल करने का इतना ही लालच था तो बाप दादा के नाम पर थूकने की क्या जरूरत थी? आकर भीख मांग ली होती मुझसे। जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर चोपड़ा। मैं जबान से नहीं हाथों से बात किया करता हूँ कमीले। Shut up! You shut up! क्यों shut up? मत भूलो कि तुम मेरे मकान में आकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम जैसे दलील आदमी की इज्जत ही कब थी? अपने गिराबान में झांक कर देखो और तुम मरो चुल्लू बरबानी में। बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे मकान। मैं तुम पर तुम्हारे मकान पर लानत भेजता हूँ। मैं 1 मिनट में ऐसे 10 मकान खरीद सकता हूँ। ले लूं, घर चलो। आज से हमारे लिए सब मर चुके हैं। और आज से ये लोग भी हमारे लिए मर चुके हैं। खबरदार जो तुम में से किसी ने उनसे बात करने की भी कोशिश। रेनू, आज के बाद तुमने अगर उस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी पिताजी। और रानी, तुम भी कान खोलकर सुन लो। खबरदार जो राजा से बातचीत करने की भी कोशिश की। मगर सरकार, वो तो मेरे पति हैं। नॉनसेंस, ये मेरा आखिरी फैसला है। जी सरकार। की तस्वीर बन गए हैं। सोचा कुछ और था मगर हो गया कुछ और। यही तो मैं भी सोचता हूँ। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और मोहब्बत नफरत में। ये कैसा पार्टीशन है? पिताजी और चाचा जी तो एक तरफ, नौकर भी एक दूसरे को नहीं मिल सकते। रफी और पिंकी ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि पार्टीशन का ये नतीजा होगा। ये तो मैं भी नहीं जानता था। डैडी का दिल तो बिल्कुल ही टूट गया है। वो तो मकान बेचकर हमेशा के लिए बंगलोर जाने की सोच रहे हैं। बंगलोर? नहीं विनोद, उन्हें ऐसा ना करने देना। ज्यादा नहीं तो यहाँ आकर
तुमसे उनकी बातें तो सुन सकती हूँ। मगर अब तो ये भी मुश्किल है रेनू, कल से हम यहाँ भी नहीं मिल सकते। क्यों? कॉलेज में छुट्टियां जो होने वाली हैं। एक बात कहूँ रेनू? कहो। काश तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल होती, पार्टीशन की लानत से तो बच जाते। क्यों इस तस्वीर को देख रही हो? ये मेरे दुश्मन का बेटा है, बाहर फेंको इसे। आज रात को 11:30 बजे आपको आपके टेलीफोन का इंतजार करूंगा। टेलीफोन जरूर करूंगा। आपकी दासी रानी। हेलो पिंकी। क्या कर रहे हो? टेलीफोन बाहर ले जा रहा हूँ। क्यों? क्या तकलीफ है तुमको? मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन रात को घंटी बजी तो आपको तकलीफ होगी। मुझे कौन टेलीफोन करने वाला है रात को? रहने दो यहीं। सरकार, बिजली का मामला है, कभी कभी घंटी अपने आप बजने लगती है। हाँ, मैंने कह दिया ना, यहीं रहने दो। जाओ अपना काम करो। अच्छा। हेलो, कौन? आपके चरणों की दासी। दासी? हाँ, क्या भूल गए? आज रात को मैंने आपको टेलीफोन करने को कहा था ना प्राणनाथ। प्राणनाथ? ये क्या बदतमीजी है? लो बेबी, दूध पी लो। क्या बात है रानी, तुम रो क्यों रही हो? अब मेरे जीवन में रोने के सिवाय रखा ही क्या है? कर्नल साहब ने मुझे सुहागन होते हुए विधवा बना डाला है। विधवा? और नहीं तो क्या, ना मैं अपने पति से बात कर सकती हूँ, ना मैं उसकी प्यारे प्यारी सूरत देख सकती हूँ। ये भी कोई बात है बेबी? ओ, अब समझी। मगर इसमें रोने की क्या बात है पगली? रोने की नहीं तो क्या हंसने की बात है।
तुमने किसी से प्यार किया हो ना तो जानो। प्यार प्यार दूध पिलो बाबू। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? मेरी कौन सी शादी होने वाली है जिसके लिए मुझे खुशी? मैं तो पत्नी के जीते जी विधवा हो गया हूँ। ये भी कोई इंसाफ है? मुझसे क्या कहते हो? डैडी से जाकर बात करो ना। डैडी से? वाह, उन्होंने तो घर में कर्फ्यू ऑर्डर लगा रखा है। क्या कर्फ्यू ऑर्डर? बात करना तो एक तरफ, उनके सामने बीबी के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया। अरे तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। रोना तो और क्या करो, जिसके दिल पे लगती है वही जानता है। आपको भी किसी से प्यार होता तो पता चलता। प्यार प्यार तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल होती, पार्टीशन की लानत से तो बच जाते। रानी जी, कल रात को तो जज साहब ने टेलीफोन लेने नहीं दिया, मगर आज रात को तुम अपने बागीचे में जरूर चली आना। मैंने दूसरे टेलीफोन का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हारा राजा। रानी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ बेबी, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कायाकल्प कैसी? कायाकल्प? हाँ।
पिताजी को ऐसे ही लिबास पसंद थे ना, उनकी उदासी को देखकर मैंने ये लिबास पहन लिया। आज मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। वो कैसे? आज रात को तुम और मैं सिनेमा देखने चलेंगे। सिनेमा? हाँ। चलेंगे, लेकिन वापस कितने बजे आएंगे? 12 बजे। 12 बजे? बेबी मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। क्यों? 11:30 बजे मेरा ट्रंक कॉल आने वाला है। ट्रंक कॉल? हाँ। कहाँ से? वहां से। किसका? बात यह है बेबी, अब तुमसे क्या छुपाऊं, सामने से उनका टेलीफोन आने वाला है। मैं झूठ नहीं कह रही, ये देखिए उनकी चिट्ठी। बताऊं पिताजी को? अरे बाप रे बेबी, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ये लो, आज तुम टेलीफोन सुन लो। हाँ, सिनेमा चले जाएंगे। थैंक यू बेबी, थैंक यू। प्राणनाथ की तो बुरी हालत है रानी, रात भर नींद नहीं आती। मुझे तो दिन को भी नींद नहीं आती। अगर यही हाल रहा रानी तो हम दोनों जीवन भर जागते ही रहेंगे। रेनू, मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ, तुम भी आओ। विनोद। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। रेनू, हाँ? हम एक दूसरे से प्यार हो गया है क्या? पहले क्यों नहीं था? क्या मालूम? मैं बताऊं? बताओ। पहले हम आपस में लड़ा करते थे तो पिताजी और चाचा जी में प्यार था। अब उनकी लड़ाई हो गई है और हमें आपस में प्यार। विनोद। हाँ? अब क्या करें? शादी। शादी? हाँ। मगर कैसे? कैसे? ये तो सोचने की बात है। सोच लिया? हाँ रेनू, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलें और कहीं और जाकर शादी कर लें। जी जी जी, तुम तो हमेशा उल्टा ही सोचते हो। जानते हो, अगर हम घर से भाग गए तो पिताजी और चाचा जी का क्या हाल होगा? क्या होगा? वो दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। उनका क्या कसूर है? तुम ठीक कहती हो रेनू,
ये सारा कसूर हमारा है। पार्टीशन का ख्याल ही हमारी भूल थी। हमने ऐसी चीज का बंटवारा कर डाला है जिसे हमेशा एक ही रहना चाहिए था। रेनू, हाँ? चलो हम डैडी और अंकल से सब कुछ कह देते हैं। ना बाबा, मुझे डर लगता है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है विनोद। अब अगर हमने सब कुछ बता दिया तो वो हमें जान से मार डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिंदगी भर कभी एक नहीं हो सकते। अब एक ही रास्ता है और वो ये कि हमने पिताजी और चाचा जी के दिलों में जो नफरत पैदा कर दी है उसे दूर कर दे और उनकी दुश्मनी को फिर से दोस्ती में बदल दे। कमाल कर दिया। चल हम लोग अभी से इस काम के पीछे पड़ जाए। चलो चलो। सुनो, आज से ये लिबास पहनना भी छोड़ दो। क्यों? तुम्हें तो अच्छा लगता है ना? तस्वीरों में ही अच्छा लगता है, तुम मत ताना करो। अच्छा चलो चलो। तशरीफ रखिए, रखिए। हाँ, आज गुलदस्ता कहाँ है तुम्हारा? जी, गुलदस्ते बनाना तो छोड़ दिया है मैंने। तो फिर सेहरा बनाना शुरू कर दो, शादी के मौके पर काम आएगा। यही तो मैं आपसे कहने आया हूँ पिताजी कि कर्नल साहब ने रेनू की सगाई फिर कहीं और कर दी तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी। तुम्हारी तो जिंदगी ही बर्बाद होगी, मेरा बैंक फेल हो जाएगा। तो पिताजी आप क्यों नहीं करते बात जाकर? हाँ, ये सोच तो मैं रहा हूँ, मगर मैं कैसे करूँ बात जाकर, ये समझ नहीं आ रही। मैं बताऊं? हाँ बोलो। बात भी हो जाएगी, फैसला भी। वो कैसे? आप बाप और बेटी को खाने पे बुला लीजिए। आई बेग योर पार्डन, जब बताओगे खर्चे की बात ही बताओगे। अभी तो खर्चा होगा पर आगे चलकर तो आपको ही फायदा है पिताजी। हाँ ठीक है, ठीक है। आई बेग योर पार्डन, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। चलिए चलो। पत्ता फेंकिए ना पिताजी। फेंकता हूँ, जरा सोचने दो। आई बेग योर पार्डन सर। ओ मिस्टर वर्मा, हम हाजिर हो सकते हैं? आइए आइए, ये भी कोई पूछने की बात है? तशरीफ रखिए। कर्नल साहब, पूछना पड़ता ही है। उस रोज आप इतने नाराज हो गए कि मैं डर गया। अब मैंने सोचा कि बगैर बात का जिक्र न कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। क्यों बेटा रमेश, कैसे हो? नमस्ते जी। अच्छा हूँ। नमस्ते रेणु देवी। नमस्ते। मालूम होता है बाप बेटी को ताश का बहुत शौक है। और करे भी क्या मिस्टर वर्मा, रेनू की आजकल छुट्टियां हैं और घर में खाली बैठे बैठे जी भी तो नहीं लगता। तो फिर कभी कभी अपने यहाँ आ जाया कीजिए कर्नल साहब, वो भी तो आप ही का घर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर आप भी तो घर में नहीं होते। आजकल ऐसा तो नहीं है कर्नल साहब, शाम को अमूमन मैं घर पर ही रहता हूँ। तो फिर किसी दिन जरूर आ जाऊंगा। किसी दिन नहीं कर्नल साहब, आज तो आप ही आ गए हैं, खाना वगैरह खा के जाइएगा। अजी खाने के लिए तो हम आपको बुलाने आए हैं और आपसे एक मशवरा भी लेना है। मशवरा? मशवरा तो यहाँ भी हो सकता है। अब नहीं कर्नल साहब, आज आप दोनों हमारे यहाँ खाने पर जरूर आइए, बस जल्दी से हाँ कह दीजिए। अच्छी बात है, हम लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर वर्मा, चाय वगैरह पी कर जाइए। रेनू बेटी, जाकर चाय का इंतजाम करवाओ। जी पिताजी। तशरीफ रखिए मिस्टर वर्मा। अरे थैंक यू, थैंक यू। विनोद, ठेकेदार साहब और रमेश यहाँ बैठे हैं। मैं और पिताजी आज रात को उनके यहाँ खाने पर जा रहे हैं। अगर तुम और चाचा जी किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच जाओ तो हो सकता है कि पिताजी और चाचा जी में सुलह हो जाए। रेनू। आओ आओ आओ। नमस्ते चाची। नमस्ते, कैसे आए? क्या बताऊं चाची, बड़े चक्कर में पड़ गया हूँ। क्यों? तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई आज। मेरी मदद की? हाँ। अच्छा बोलो बोलो, बताओ क्या है? बात दरअसल ये है चाची, अगर 2 मुर्गियां हाँ। और 1 पौंड होगी है? और उनमें 1 सेर मटर डाल लो क्या, तो दूध कितना पड़ेगा? दूध? मुर्गियां बनानी है या खीर? मुर्गियों में दूध कौन डालता है? मगर उस दिन तो दूध का जायका था मुर्गियों में। नहीं तो कौन कहता है? मेरे डैडी
उन्हें धोखा हुआ होगा। यही तो मैं भी कहता हूँ, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। आज इस बात का फैसला हो ही जाए तो अच्छा है। मगर चाची, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ करनी होगी। तकलीफ? हाँ, आज रात को तुम बिल्कुल वैसी मुर्गियां बना डालो, मैं और डैडी खाने पर आ जाएंगे। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, तुम्हारा अपना ही घर है। थैंक यू चाची। मगर चाची, डैडी को मत बताना कि तुमने दूध नहीं डाला था, वरना अपना फैसला बदल देंगे। नहीं बताऊंगी। तो फिर रात का खाना पक्का। हाँ। मैंने कहा श्रीमती जी, आज रात को 2 मेहमान आ रहे हैं खाने पर। मैं जानती हूँ श्रीमान जी। आई बेग योर पार्डन, मालूम होता है समझदार हो गई हो। टेलीग्राम आया है क्या? जी नहीं, टेलीफोन। ओहो, तो फिर खाना भी टेलीफंक्शन बनाना, मेहमानों से फैसला होने वाला है। वो भी जानती हूँ महाराज। वेरी गुड। तो फिर यहाँ बैठी क्या कर रही है? चलो खाने की तैयारी करो। चलो चलो, चलो। देखो तुम खाने की मेज से 5 प्लेटें लगा दो। आई बेग योर पार्डन, ये 5वीं प्लेट किसके लिए? 2 मेहमान आ रहे हैं और 2 हम बाप बेटे। और मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे भी तो फैसला सुनना है। हाँ, तुम्हें फैसला मैं सुना दूंगा। मुझे जरा तरीके से बात करनी है उन लोगों से। माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तुम जाओ, जाके कोट वोट पहनो। अच्छा अजी, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए जी। हेलो ठेकेदार साहब। नमस्ते चाचा जी। आई बेग योर पार्डन। आप, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है चाचा जी? हम लोग फैसला करने आए। फैसला? आइए आइए आइए। नमस्ते भाभी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, बैठिए बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुर्गियाँ भी तैयार है और पुडिंग भी। पुडिंग? और हम भी तैयार है चाची। डैडी। पुडिंग। गुड इवनिंग ठेकेदार साहब। आई बेग योर पार्डन। आइए कर्नल साहब, आप ही का। चलो रेनू, ठेकेदार ने हमारे साथ धोखा किया है। अब मगर कर्नल साहब कुछ सुनना हम तो कुछ सही। नहीं सुनना चाहते। अब तुम भी चलो विनोद, हमारी बेइज्जती हो गई है। मगर सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो। साहब क्यों में आता है उगल देते हैं। मेरा मतलब है कि आपने रुपए की बात तो की नहीं। हाँ, तुम नहीं समझोगी ये बातें। अरे भगवान, अगर लड़की यहाँ आ गई तो रुपया कहाँ जाएगा, समझी कि नहीं है? जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो और मैं कार्ड छपवाता हूँ। कार्ड? शादी का कार्ड? आपने कार्ड देखा डैडी? हाँ, रेनू की शादी हो रही है ना? जी। अगर ये शादी हो गई तो रेनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी डैडी। तुम कैसे जानते हो कि रेनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मैं ऐसे डैडी, रेनू को मैं बचपन से जानता हूँ ना। वो भला रमेश जैसे पागल आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती है? आप कुछ कीजिए ना डैडी। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? अब मेरा कर्नल के साथ रिश्ता ही क्या? उस कमीने ने मुझे रेनू की शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। ठेकेदार वर्मा को मुबारक की चिट्ठी लिख दो और ये भी लिख दो कि आपका कार्ड मिला, मगर हम माफी चाहते हैं, बारात में शरीक नहीं हो सकते।
सीढ़ियों से गिरते बेहोश हो गए, जल्दी अंदर चलिए। डॉक्टर देखो रेनू को क्या हुआ। इनको उठाकर अपने कमरे में ले चलो। बहुत बुरा हुआ। बारात का वापस जाना बुरा शुकुन होता है वकील साहब। पता नहीं अब क्या होगा। अब और क्या होगा भाई? लड़की बेचारी की जान बच जाए, यही गनीमत। बेचारी अभी तक बेहोश है। भगवान बचाए भाई। रेनू बेहोश हो गई। रेनू बेहोश पड़ गई। कर्नल साहब, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, आपने मुझसे कुछ कहा डैडी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विनोद, इधर आओ। जी डैडी। विनोद, तुम सामने जाओ और देख कर आओ रेनू का क्या हाल है। सामने जाऊं? हाँ। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमारा क्या रिश्ता उन लोगों के साथ? रिश्ता? रिश्ता कर्नल से नहीं, मगर रेनू तो अब भी मेरी बच्ची है। अगर बच्ची है तो फिर आप क्यों नहीं चले जाते? ज्यादा बातें न बनाओ, जाकर पता करो कि रेनू कैसी है। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑलराइट। नमस्ते अंकल। आओ बेटा। रेनू कैसी अंकल? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो कहते हैं कि ठीक है, मगर वो अभी तक बेहोश पड़ी है। अभी तक बेहोश है? हाँ बेटा, डॉक्टर का कहना है कि उसके दिमाग को सदमा पहुंचा है और इसके लिए किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट की जरूरत है। ब्रेन स्पेशलिस्ट? अंकल, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो अभी अभी अमेरिका से लौटा है। ब्रेन के मामले में उसका जवाब है। तो बेटा उसे लेके आओ। अभी लाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। ये चाचा जी कौन है कर्नल साहब? क्यों? ये जो बेहोशी में बार बार चाचा जी का नाम लेती हैं, अगर वो इनके पास आ जाए तो मुमकिन है इनको भी होश आ जाए। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। आप कोई और कोशिश कीजिए डॉक्टर। चाचा जी। डैडी, क्या हाल है रेनू का? बहुत बुरा हाल है डैडी। अभी तक बेहोश पड़ी है और बेहोशी में बार बार आप ही का नाम लेती है। मेरा नाम? जी। लेकिन उसे हुआ क्या है? टांगों पर बहुत चोट आई है डैडी, और कुछ दिमागी सदमा भी पहुंचा है। आपको फौरन वहां जाना चाहिए। हो सकता है आपके जाने से वो होश में आ जाए। हाँ। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। अजीब बात है डैडी, कभी तो आप इतना प्यार करते हैं और कभी आप नफरत से मुंह फेर लेते हैं। अगर ऐसी बात थी तो रेनू को हाल मालूम करने की क्या जरूरत थी? मुझे आपने वहां क्यों भेजा था? तुम इन बातों को नहीं समझोगे। मैं अपने सीने पर पत्थर रख सकता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। डैडी, ये सब कहने की बातें, यूं क्यों नहीं कहते कि आपका दिल पत्थर का हो गया? रेनू बेचारी की जान खतरे में है। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको जाना ही चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे डैडी, आपको जाना ही होगा। आप जरूर खामोश! मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उस कमीने के घर में कदम नहीं रख सकता। वो कमीना इस घर में कदम नहीं रख सकता डॉक्टर। मगर कर्नल साहब, बच्ची को होश में लाने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर बच्ची होश में न आई तो मौत का भी अंदेशा है। मौत? अगर मेरी बच्ची की जिंदगी इसी तरह बच सकती है कि मैं अपने दुश्मन को इस घर में बुलाऊं, तो बेहतर है कि वो मर जाए। मैं उस कमीने को यहाँ हरगिज़ नहीं बुला सकता। ये क्या बुलाएगा मुझे? बेटी तो मेरी बीमार है ना डॉक्टर। अगर आज इसके बेटे विनोद की जान खतरे में होती तो मैं देखता ये कैसे नहीं आता। कहाँ है मेरी बच्ची? आइए।
में आ गया। एक बार होश में आ जा, नहीं तो लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे। बिन बुलाए चला आया हूं ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा। देख, तू अपने चाचा को जिंदा देखना चाहती है तो आंखें खोल दे बेटा, आंखें खोल दे। चाचा जी, रेनू अब तो ठीक हो जाएगी, अब तेरा चाचा तुझे ठीक कर देगा बेटा, तेरा चाचा तुझे ठीक कर देगा। साहब मुबारक, रेनू को होश आ गया। रेनू को होश आ गया? जी हाँ, तशरीफ लाइए ना। क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक वो कमीना वहां मौजूद है, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है अंकल, तबीयत तो ठीक है ना? ओह, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। रेनू की तबीयत खराब है ना, तो ऐसा मालूम होता है कि सारे घर में बीमारी फैल गई है। सरकार, रानी की तबीयत ठीक है ना? इडियट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। चाचा जी, पिताजी ने तो इस कमरे में आना ही छोड़ दिया। उसका नाम मतलब मेरे सामने पता फेंको। अंकल, ये अकेले बैठकर कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? पेशेंस। पेशेंस? बहुत पेशेंस है आप में। What? मैं भी खेलूं? खेलो। सोचता क्या है? रानी को उठा के यहाँ रख दे। सरकार, रानी इनसे उठाई नहीं जाएगी, वो जरा। Shut up! Get out! Get out! Idiot! अंकल, रेनू की तबीयत तो काफी अच्छी होगी। पट्टी कब खुलेगी? आज शाम को 6 बजे। ओहो। पट्टी खुल गई डॉक्टर। पट्टी तो खुल गई कर्नल साहब, लेकिन क्या डॉक्टर? मुझे अफसोस है कर्नल साहब कि रेनू की दोनों टांगे हमेशा के लिए बेकार हो गई। बेकार हो गई? कुछ इलाज करो डॉक्टर, कोई तरीका सोचो। कोई तरीका नहीं, अब तो भगवान पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। आइए कर्नल।
शतरंज भी अजीब गेम बनाई है किसी ने, सोचते सोचते दिमाग पिलपिला हो गया। वो कैसे? फील चले तो तिरछा, रुख चले तो सीधा, और घोड़ा चले तो अढ़ाई घर। किसी एक की चाल दूसरे से नहीं मिलती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कौन सा शतरंज का टूर्नामेंट खेलना है? टूर्नामेंट तो नहीं, लेकिन जैसे भी हो मैं सीखना जरूर चाहता हूँ। क्यों? कोई ना कोई तो होना चाहिए आपके साथ खेलने के लिए। मेरे साथ खेलने के लिए बरसों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फिर डैडी ठेकेदार वर्मा के साथ खेलिए ना, बड़ी डींगे मारते हैं। कहते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं शतरंज का चैंपियन हूँ। चैंपियन? हाँ, और कहते हैं जज साहब को 2 सालों में मार दे दूं। अच्छा। हाँ डैडी, जरा उन्हें मदद सिखाइए ना। ऑलराइट ऑलराइट। हाँ डैडी। ओह यस। हाँ यस। ऐसा मजा सिखाइए डैडी कि बिल्कुल। वाह, कर्नल साहब के यहाँ जाइए और रिश्ता तोड़ कर आइए। लड़की हमेशा के लिए अपहार हो चुकी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। तुमने कौन सा बहू से भारतनाट्यम करवाना है? मगर घर तो बसाना है। मैं अपने इकलौते लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मगर अपने पति की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। भाग्यवान पूरा 10,000 रुपया जेब से जा चुका है, उसे आ तो जाने दो। वो 10,000 कहीं और से भी आ जाएगा। दुनिया में लड़कियां और भी हैं। गोली मारो जी और लड़कियों को। तुम्हारी अकल तो कहीं पानी भरने गई है। हमें लड़कियों से क्या लेना है? जहेज का रुपया घर आ जाए, उसके बाद लड़की कर्नल साहब के घर में बिठा देंगे, समझे? तो फिर जाइए, आज ही शादी की नई तारीख पक्की करके आइए कर्नल साहब से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, यही तो मैं चाहता हूँ रेनू। क्या? नहीं, ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पता नहीं तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आती। हाँ, अरे बाबा, तुम तो एकदम बुद्धू हो, बुद्धू। अगर डैडी घर में होते तो भला मैं टेलीफोन कैसे कर सकता था? अब मेरी बातें अच्छी तरह ध्यान से सुनो रेनू। अच्छा बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन विनोद, ये सब करेगा कौन? हाँ, क्या मैं करूं? नहीं 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 विनोद, नहीं। कर्नल साहब, अजी मैंने कहा कर्नल साहब कहाँ हैं आप? ओ आइए मिस्टर वर्मा, आइए, तशरीफ लाइए। सबका भला, सबका भला। ओहो, ये लड्डू है। अजी आज मैं बहुत खुश हूँ कर्नल साहब। आपकी भाभी ने मन्नत मानी थी कि अगर रेनू की जान बच गई तो मैं सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भगवान ने उसकी सुन ली। बहुरानी कहाँ है? बहुरानी? जी हाँ। मिस्टर वर्मा, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। अच्छा हुआ कि आपने ही बात शुरू कर दी। आइए, आपसे कुछ कहना है। मिस्टर वर्मा जी, आप तो जानते ही हैं कि रेनू हमेशा के लिए अपाहिज हो चुकी है। क्या आपका लड़का? अजी लड़का कौन होता है बीच में बोलने वाला? शायद आपने ठेकेदार वर्मा को अभी तक पहचाना नहीं। कर्नल साहब, इतना सोचिए कि अगर ये बात शादी के बाद हो जाती तो क्या हम लड़की को घर से बाहर निकाल देते? आप मेरा मतलब समझे नहीं। मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ। समझी समझी को नहीं समझेगा तो और किसे समझेगा? कर्नल साहब, बहू जैसी भी है हमारी है, और मैं उसी तरह बैंड बाजे के साथ लेकर जाऊंगा। देखिए, सोचिए मत। इसी गर्मा गर्मी में अगर शादी हो जाए तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। मिस्टर वर्मा, आप शादी की तैयारी कीजिए। तो फिर बहुरानी को बुलवाइए, मैं जरा आशीर्वाद दे दूं। क्यों नहीं? रेनू, रेनू बेटा। जी आई। आओ आओ बेटा, आओ आओ बहुरानी आओ। अपने ससुर को प्रणाम करो बेटी। जी हाँ हाँ, प्रणाम करो। नहीं करेगी प्रणाम? जज साहब, आइए आइए, आप बड़े मुबारक मौके पर आए हैं। मुबारकबादी देने आया हूँ ठेकेदार साहब। आप यहाँ अपने लड़के का रिश्ता जोड़ने आए हैं ना? अजी लड़का तो आप ही का है जज साहब। मोहल्लेदारी में सब कुछ साझा होता है। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए।
इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, तुम यहाँ से चले जाओ ठेकेदार। पार्डन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आज? मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारी बातें मैं खूब समझ चुका हूँ ठेकेदार। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम अपनी धर्म पत्नी से कह रहे हो। हमें लड़की से क्या मतलब भगवान? 1000 रुपया घर में आ जाए तो लड़की कर्नल के घर बिठा देंगे। दलील कमी है, दहेज की लालच से बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। Get out! पार्डन, कहीं आपने भांग तो नहीं पी लिया आज? कर्नल साहब, आप भी तो कुछ बोलिए। कर्नल कौन होता है बीच में बोलने वाला? निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार मार कर निकाल दूंगा। तुम कौन होते हो मेरे समझी को धक्के मारने वाले? तुम चुप रहो जी, ये रेनू की जिंदगी का सवाल है। उस वक्त ये सवाल कहाँ था जब तुमने मेरी दोस्ती का गला घोटा था? जब रेनू से विनोद की शादी तुम सिर्फ मेरी दौलत की खातिर करना चाहते थे। मैं थूकता हूँ तुम्हारी दौलत पर और थूकता हूँ तुम्हारे गंदे विचारों। खामोश! मैं तुम्हारे विचारों को भी अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी अपाहिज बेटी की शादी होते हुए नहीं देख सकते। निकल जाओ मेरे मकान से। निकल जाऊंगा, जरूर निकल जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी आंखें खोल कर जाऊंगा। खड़ी हो जाओ, मैं कहता हूँ कुर्सी छोड़ दो और खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ, चलो, ठीक है चलो। देख लिया अपनी अपाहज बेटी को और देख लिया उसका ढोंग। यही वो लड़की है ना जिसे विनोद से ब्याहने की आड़ लेकर मैं तुम्हारी दौलत खत्म करना चाहता था। अब उसी से जाकर पूछो कि हम दोनों में नफरत का बीज किसने बोया, किसने ठेकेदार के जरिए तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ जहर टपकाया। मेरे लड़के और तुम्हारी लड़की ने। ये दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने हमें लड़वा दिया और लड़ाई के बाद इन्होंने महसूस किया कि इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है और ये सारा नाटक हमें मिलाने के लिए खेला जा रहा है। अच्छी भली लड़की अपाहज बन बैठी और वो कमबख्त डॉक्टर नहीं, इन्हीं का एक साथी है जो दवाई के बदले शरबत पिलाता रहा। और आज जब मैंने रेनू और विनोद की बातें टेलीफोन पे सुनी तब मुझे पता चला ये सारी शरारत हमारे बच्चों की है। रेनू, रेनू, बाहर आओ, आगे बढ़ो। क्या ये सब कुछ सच है? मैं पूछता हूँ क्या ये सब कुछ सच है? जी पिताजी, मगर सारा कुछ मेरा नहीं, वो विनोद। विनोद? विनोद, विनोद, इधर आओ। देखता क्या है इधर? जल्दी चल। नालायक, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो हमसे क्यों नहीं कहा? बाहर वालों से इमदाद लेके भाई को भाई से जुदा करवा दिया, नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। मगर सुलह करवाने की कोशिश भी तो हम ही कर रहे थे अंकल। सुलह का बच्चा, तुम कहाँ जाते हो जी? बड़ी जोर से मार दिया। आज मैं हर बात का फैसला करना चाहता हूँ। तुम रेनू के लिए कोई दूसरा लड़का तलाश करो और मैं इस बदमाश के लिए कोई लड़की तलाश करता हूँ। इन दोनों की यही सजा है। ये क्या हो गया? अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो तोप से उड़ा दूंगा। रेनू, तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। विनोद, तुम अपने घर जाओ। चलो,